हेलो फ्रेंड्स, मैं जय सर और एंजॉय विथ हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का टॉपिक होगा मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल को, जिसमें से कल हम लोगों ने वीडियो में देखा हड़प्पा सभ्यता को। आज हम लोग मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं। तो एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देखिए, यह मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो, अगर मोहनजोदड़ो को एग्जैक्ट अगर देखें मैप से देखें मोहनजोदड़ो को एग्जैक्ट, तो देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है और इंडिया का मैप है। और कल मैंने समझाया था आप लोगों को, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाया था। तो इसमें हम पंजाब वाला क्षेत्र देखे थे, तो हड़प्पा सभ्यता मेरा कंप्लीट हो गया। अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो, जो भी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो आप देखिएगा। और आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? मोहनजोदड़ो। उसको आज हम लोग मैप से देखने का प्रयास करते हैं। ये बाबू, ये देखे थे, कल भी हम देखे थे, ये जो नदी है ये सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी है और सिंधु नदी के दाएं तट पे मोहनजोदड़ो है। और ये पड़ता है सिंध प्रांत। ये सिंध प्रांत है, जो ये पाकिस्तान का क्षेत्र है बाबू। ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और सिंध प्रांत यानी सिंधु नदी के दाएं तट पे ये आपको मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ से मैप आप देख रहे होंगे, एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा कि ये सिंधु नदी है और ये सिंधु नदी के दाएं तट पे मोहनजोदड़ो स्थित है। और प्रांत कौन सा है? तो सिंध। तो कंप्लीट हो गया, एकदम एग्जैक्ट हम लोग मैप से देख लिए। और ये तो आपको दाएं तट पे है और बाएं तट पे चुनहुदरो है सिंध प्रांत के, जो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगला टॉपिक में हम लोग चुनहुदरो को देखेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग को क्या देखना है? मोहनजोदड़ो को। तो अगला टॉपिक में हम लोग देखेंगे चुनहुदरो को, वो भी कंप्लीट हो जाएगा एकदम अच्छे तरीके से। और ये जो डायग्राम बनाए, इस डायग्राम का आप फ़ायदा उठाइए। हम फिर कल जो वीडियो था उसमें ये बताए थे कि मेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं। हाँ, और मेंस में भी यूज कीजिएगा इस चीज़ का, अगर आ जाए मोहनजोदड़ो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन। तो हम लोग मोहनजोदड़ो को देख रहे थे, तो देख लिए एग्जैक्ट कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिला में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद वन डे एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है कि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता का श्रेय किनको दिया जाता है। तो सन 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी को सर्वप्रथम खुदाई का श्रेय इनको दिया गया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि मोहनजोदड़ो का पतन कैसे हुआ। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है, जैसे कि जॉन मार्शल के अनुसार कहा गया है कि यहाँ 7 बार बाढ़ आया था। मोहनजोदड़ो में 7 बार बाढ़ आया था और 7 बार यह डूबा था। और उसके बाद कनेडी के अनुसार कहा गया है कि यहाँ भीषण मलेरिया आया था, जो मोहनजोदड़ो के पतन का कारण बना। तो हम लोग देख रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से। और उस समय मोहनजोदड़ो की जनसंख्या बताएं बाबू आपको, तो उस समय 40 से 50 हज़ार जनसंख्या थी। लेकिन एनसीईआरटी के थ्रू दिया हुआ है इसमें कि 30 से 40 हज़ार थी उस समय की जनसंख्या। उसके बाद देखिए, ये 2 टीलों में विभक्त था। ये पूर्वी टीला है, आपका पश्चिमी टीला है। जितने भी मोहनजोदड़ो से जो भी सामग्रियाँ मिली है, उस सभी को मैंने एकदम अच्छे तरीके से इकट्ठा कर दिया है। आपको नाम रखने में आपको नाम याद करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इस कारण मैंने एकदम बेहतरीन ढंग से इसको सजा दिया है। जो आपको सिर्फ नाम, मैं डायग्राम के साथ नाम को सजाया है, जो आपको प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। देखिए, ये पूर्वी टीला है और ये मेरा पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीला में हम लोग देख लेते हैं। पूर्वी टीला में देखिए, यहाँ से कांसे की नर्तकी का मूर्ति मिला है, जिसको प्रोटो एस्ट्रोलॉयड कहा जाता है। यहाँ जो ये मूर्ति जो है, ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। उसके बाद हम लोग देखें, यहाँ से सूती कपड़ा का भी साक्ष्य मिला था। लेकिन सूती कपड़ा के साथ में एक चाकू भी लिपटा हुआ था। देख रहे हैं एकदम अच्छे, सूती कपड़ा में चाकू भी लिपटा हुआ था। उसके बाद ये जो दिख रहा है आपको जो ये जो दिख रहा है, ये पक्की रोड है। पक्की रोड उस समय 10 मीटर चौड़ी पक्की सड़क थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद हम लोग पक्की सड़क को भी देख लिए इसके उसके बाद यहाँ सार्वधिक मुहरे का भी साक्ष्य मिला है। उसके बाद बाबू यहाँ सील की मूर्ति, यहाँ पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिन 3 मुख्य देवता हैं इनके चारों ओर। जैसे कि इनको 3 मुख का देवता कहा जाता है। इनके चारों ओर
जैसे कि हाथी है, गेंडा है, चीता है और भैंसा इत्यादि है। अगर मोहनजोदड़ो अगर नाम नहीं देता है, मोहनजोदड़ो को अन्य नाम पूछ भी दिया जाता है अन्य एग्जामिनेशन में, मतलब कि वन डे एग्जामिनेशन हो चाहे पीसीएस के एग्जामिनेशन हो। आईएएस यूपीएससी में तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, उसका कुछ क्वेश्चन पूछने का अलग लेवल होता है। लेकिन अन्य नाम अगर मोहनजोदड़ो का पूछ दिया जाए तो देख लीजिए, आपको इसको मृतकों या प्रेतों का टीला कहा गया है, सिंधु की बाग कहा गया, स्तूपों का टीला कहा गया। तो इसके मोहनजोदड़ो के अन्य नाम हैं। तो हम लोग पूर्वी टीला को अभी देख रहे थे, देख लिए डायग्राम के साथ। एक भी चीज़ जो मिला है, जो अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट माइंड क्लिक यही डायग्राम पे करेगा आपका कि पूर्वी टीला से हमको क्या क्या प्राप्त हो गया। तो हमको सूती कपड़ा में चाकू लिपटा हुआ था, वो प्राप्त हो गया। उसके बाद एक कांसे की नर्तकी प्राप्त हो गया। उसके बाद मुहरे प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग देखें कि 10 मीटर चौड़ी राजपथ सड़क जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। उसके बाद पशुपति नाथ की हमको मूर्ति प्राप्त हो गई, जिनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा है। उसके बाद हम लोग पश्चिमी टीला में देख लेते हैं। तो पश्चिमी टीला में देख लीजिए, पश्चिमी टीला में महाविद्यालय, उस समय महाविद्यालय था। उसके बाद सभा भवन था। उसके बाद पुरोहितों का आवास था। और उसके बाद अन्नागार की बात कर ले, तो बाबू सबसे बड़ी अन्नागार था। अन्नागार तो हड़प्पा सभ्यता में भी था, लेकिन यहाँ का विशाल अन्नागार था। इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियाँ रखी जाती थी, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया इत्यादि सब रखे जाते थे। लेकिन विशाल अगर अन्नागार, अगर सबसे बृहद अगर अन्नागार बोला, अन्नागार यहाँ मोहनजोदड़ो का ही है। उसके बाद देख लिए हम लोग कि महाविद्यालय देख ही लिए। उसके बाद सभा भवन था। उसके बाद फिर इसके अन्नागार को हम लोग देख लिए। उसके बाद यहाँ घर में जो होता था, घर के अंदर ही कुआं था। बाबू स्नानागार बनाया हुआ था। उस समय के 3-4 कमरा का रूम होता था। उसके बाद 2 मंजिला उस समय का घर था। और ये देख रहे हैं स्नानागार, जो बृहद स्नानागार है, जो जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। तो हम लोगों ने देख लिया पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला को। और उसके बाद मेरा ये मोहनजोदड़ो कंप्लीट हो गया। अगर एक बार में अगर वीडियो से आपका कंप्लीट नहीं होता, दोबारा वीडियो देखिए, एक एक चीज़ आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर ठीक है, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मोटिवेशन आप लोग हैं। और जब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नहीं बताइएगा, तब तक मुझे भी एहसास कैसे होगा। आप ही लोग से तो मोटिवेट होते हैं। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।